हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की एशियन इंडियन हिस्ट्री को। इसमें हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था वो था स्टोन एज। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए, उसके बाद ये मानिए कि 70-80% क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के लिंक बिल्कुल टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, और अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और दूसरों के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर आप हैं तभी मेरा चैनल है, अदरवाइज ना मैं ना मेरा चैनल कुछ नहीं है। ठीक है, व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर कैसे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आपको बस क्या करना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। कुछ कमी है तो वो आपको मुझे बतानी है लास्ट में, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो लेक्चर है उसका टॉपिक होने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो ये थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको भी एक बार आपको जरूर पढ़ाऊंगी। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से रीडिंग करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए लगाने बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो कोई नई बात नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक टर्म दिया है कल्चर। कल्चर का मतलब कुछ और नहीं होता, कल्चर का मतलब बल्कि इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें कल्चर का मतलब क्या बताया आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि कोई भी ग्रुप किस चीज का, ऑब्जेक्ट्स का, है ना, जो अपने आप में कुछ अलग हो और आपको एक ही जगह मिल जाए और वो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया का हो और किसी के इस टाइम से इस टाइम के बीच का वो सामान है या जो भी चीजें वहां से मिली है उसे बोलते हैं कल्चर। ठीक है, जो एक ग्रुप फॉर्म में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं। इन केस ऑफ हड़प्पा कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, इवन बेक्ड ब्रिक्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हड़प्पा कल्चर की, क्यों कल्चर कहा है? क्योंकि इस टाइम की हमें सील्स मिली है, बीड्स मिली है, वेट्स मिले हैं, स्टोन्स मिले हैं, बेक्ड ब्रिक्स मिली है। अब इतनी सारी चीजें ग्रुप फॉर्म में मिली है जो बाकी टाइम से काफी अलग है ना। अपने टाइम पीरियड को छोड़ के अगर हम बाकी किसी टाइम पीरियड से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत अलग है। तो इसीलिए हमने इन सारी चीजों को क्या बोला है? हड़प्पा कल्चर। द हड़प्पा सीन इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सील्स है, देखिए उसको किसने डिस्कवर किया था? तो ये किया था हड़प्पा में। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने किया था 1921 में। दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे एक राखल दास बैनर्जी। इन्होंने भी कुछ सिमिलर सील्स को जो हमें हड़प्पा में मिली थी वैसे ही कुछ सील्स को मोहनजोदड़ो में यहाँ पर इन्होंने डिस्कवर किया था। और यहाँ ये जो साइट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है दोनों ही, हड़प्पा भी और मोहनजोदारो भी। बेस्ड ऑन दिस फाइंड जॉन मार्शल, ठीक है, अब ये जितने भी जो फाइंड्स मिल रहे थे उस समय डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉन मार्शल। इन्होंने अनाउंस कर दिया क्या? डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द पीपल, कि जो इंडस वैली है यहाँ पर एक जो नई सिविलाइजेशन है उसको क्या किया गया है? उसको डिस्कवर किया गया है, जो अब से पहले किसी को पता ही नहीं था। हड़प्पा कहाँ लोकेटेड है? तो ये कहाँ लोकेटेड था? ये आपका साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान में। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा की, लेकिन दोनों ही कहाँ पर है? अब वो पाकिस्तान में है। वही बात करें हम मोहनजोदड़ो की, तो ये कहाँ पर है? ये ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, और कहाँ पर? लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। तो ये भी आपको सिंध पाकिस्तान में मिलेगी। स्टुअर्ट जो पिगट थे उनका कहना था कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ये दोनों क्या है? ये ट्विन कैपिटल से किसकी? एक एक्सटेंसिव किंगडम की। ठीक है ना, ट्विन कैपिटल ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम, कि उस समय कोई बहुत बड़ा किंगडम रहा है और उसकी ये ट्विन कैपिटल होंगी, क्योंकि दोनों ही जो जगहें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हड़प्पा कहाँ पर लोकेटेड है? एट द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर। ध्यान रखना है, अगर हड़प्पा के बारे में पूछते हैं वो कौन सी रिवर पर है, तो वो रावी रिवर पर है। और अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पूछते हैं तो वो कौन सी रिवर पर है, तो वो इंडस रिवर पर है। यही पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है। कार्बन 14, ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कितने पुराने समय की है। तो यहाँ पर उसी से कार्बन 14 जो डेटिंग प्रोसेस है उसी से हड़प्पा पीरियड के बारे में पता लगाया गया, और इससे पता चलता है कि ये कौन से टाइम पीरियड के बीच की बात है जो हड़प्पा की है। 2300 BC से लेके 1700 BC तक की। ठीक है, विच इज हाईली एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड है। ड्यूरिंग द पीरियड 300 BC to 1900 BC, the growth of this civilization was at its peak, है ना, कि बस सबसे ज्यादा जो फलने फूलने वाला जो टाइम था ना इसका हड़प्पा का, वो यही वाला था। इसकी और दूसरी कंटेम्पररी और सिविलाइजेशन भी थी, जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये भी सिविलाइजेशन थी जो साइड बाय साइड हड़प्पा के वेस्टर्न साइड में चल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स हैं और इनकी टाइमलाइन है। तो ये रिसर्चर्स के बाद देखिए, इसको टाइमलाइन ऐसे तो बिल्कुल याद होनी नहीं है कि ये पूरा आप बिल्कुल एग्जैक्ट डेट याद रखो या ईयर याद रखो, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आप रिसर्चर्स के नाम याद रख लीजिए। पहले जॉन मार्शल आए, फिर जो अर्नस्ट मैके हैं वो आए, माधव स्वरूप आए। ठीक है, इनसे क्या बनना है? जैम बनना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैम इस तरह से। ठीक है, जैम
CM और ये W से आप याद रख लेना, ठीक है। तो जैम, CJ और सॉरी CM और वॉल्टर, इस तरह से आप याद रखना। तो थोड़ा ना एक आप जब एग्जाम में अगर आपको याद नहीं भी आता है कौन सा ईयर है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप कोई और ट्रिक बनाना चाहते हो कुछ भी, या सिंपली मतलब आप इसको सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, जो हड़प्पा कल्चर था उसके अंदर कौन कौन सी जगहें आती थी। देखिए, पंजाब को कवर करता था वो, सिंध को कवर करता था, बलूचिस्तान को कवर करता था, गुजरात, राजस्थान और कुछ जगह जो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड की है उसको भी कवर करता था। अगर बात करें सबसे ज्यादा जो, जैसे कि ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसका नॉर्दर्न साइड की बात करें कि कहाँ तक नॉर्दर्न साइड में कहाँ तक स्टैंड था, तो ये था मांडा, ठीक है। मांडा कहाँ पर है आपका, तो जम्मू कश्मीर में है। नॉर्दर्न साइड की बात करें, ठीक है, और सॉरी ये तो हो गया आपका नॉर्दर्न साइड का, ठीक है, मांडा तक ये फैला हुआ था। मांडा कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर में है। साउथ की बात करें, साउथ में कहाँ तक फैला हुआ था, तो दैमाबाद, ठीक है, और दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। अगर बात करते हैं वेस्टर्न साइड पे, तो जो सुतका जैन डोर है जो आपको बलूचिस्तान में वहां पर, और अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो उत्तर प्रदेश मेरठ तक। द एरिया फॉर्म्ड अ ट्राइंगल एंड अकाउंटेड फॉर अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये एक तरह से ट्रायंगल बना रहा है, अगर हम इस जगह को पूरे को अगर हम देखते हैं, एक शेप दे तो ये ट्रायंगुलर शेप में है, और पूरा जो एरिया कवर किया हुआ है वो है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, जो मेसोपोटामिया थी, ये उससे भी बड़ा था। एज द एविडेंस स्टैंड, द पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदड़ो वाज अ मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 4 स्पीशीज। ये पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की जो पॉपुलेशन है वो किन स्पीशीज को का मिक्सचर है। तो देखिए वहां पर प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स का भी मिक्सचर है, वो मेडिटेरियन, एल्पाइंस और जो ये मंगोलॉइड्स हैं, इन सब का मिक्सचर है मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखना ये बात हमें, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स भी है, मेडिटेरियन भी है, एल्पाइंस भी है, और जो मंगोलॉइड्स हैं वो भी हैं, ठीक है। ध्यान देंगे ये पॉइंट्स, बार बार रिवाइज करिए, अपने आप ध्यान में आएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं और उनके फाउंडर, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य, वी जॉर्डन, चाइल्ड विलर, तो ये सुमेरियन, राखलदास बैनर्जी द्रविडियन, ठीक है। तो इनके जो खोज करता है वो ये है, जो बताते थे कि ये भाई कहाँ से आए हैं। द सिटीज एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। देखिए जो सिटी थी, जो ये जो सिटीज थी जो इंडस वैली के आसपास जो मिली थी, इनको अब 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक तो थी सेंट्रल सिटी, ठीक है, जो मेन सिटी होती थी, और एक होती थी कोस्टल सिटी और डॉकयार्ड, जो खासकर ट्रेड वगैरह के लिए यूज की जाती थी, क्योंकि भाई समुद्री किनारा लगा हुआ है तो वहां से इजिली ट्रेड हो जाता था। दूसरी सिटीज और टाउन्स, ठीक है। द 3 मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली, अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 सिटीज थी इंडस वैली की, वो कौन कौन सी थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। तीनों ही काफी बड़ी सिटीज थी, तो इसलिए हम तीनों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा जो माउंट था उसको किसने रिपोर्ट किया था, सबसे बड़ा जो माउंट था उसको किसने रिपोर्ट किया था, वो किया था चार्ल्स मेसन ने। कब किया था, 1826 में। द वास्ट माउंट वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय चार्ल्स मेसन इन 1826। 1920 से 21 के बीच में जो मिस्टर आर.बी. दयाराम साहनी थे, उन्होंने हड़प्पा कल्चर को पूरी तरह से सर्वे किया था, जो आपका पंजाब रावी रिवर के लेफ्ट साइड पर है। इन 1923 एक्सकेवेशन प्रोसीड started with continuity. In the year 1920 and 21 ये पूरा 34 तक चला था। मिस्टर माधव स्वरूप वत्स की बात करें तो इन्होंने 1946 में, मतलब हड़प्पा को सिर्फ खाली ये नहीं है कि सिर्फ जो दयाराम साहनी थे सिर्फ उन्हीं ने ही इसको एक्सकवेट किया था या डिस्कवर किया था, नहीं, बल्कि बाद में बहुत सारे अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आते हैं और इस पर काम करते हैं। मिस्टर मोटिमर मिलियर हैड स्टार्टेड द एक्सकेवेशन प्रोसेस ऑन अ लार्ज स्केल। बात करें लार्ज स्केल पे किसने किया था इसका एक्सकेवेशन, तो वो किया था जो मोटिमर मिलियर है उन्होंने। हड़प्पा हैड 2 माउंट्स, जो हड़प्पा है उसके 2 माउंट्स है, एक ईस्टर्न साइड पर जिसे बोलते हैं सिटी माउंट और एक है दूसरा द वेस्टर्न वन जिसे बोलते हैं कैसल माउंट, ओके। कुछ हमें रेमिनेंट्स मिले हैं किसके, ग्रैनरी के, और ऐसा बताया गया है कि जो ग्रैनरी है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, वो 12 रूम्स है ना, 12 रूम्स के फॉर्म में अवेलेबल है ग्रैनरी के, 6 रूम्स ऐसे और 6 ऐसे, ठीक है, 6 इधर और 6 इधर, इस तरह से वो अवेलेबल है, अरेंज है वो रोज में। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वॉज अ यूनिक स्टोन सील कवर्ड विद अ यूनिकॉर्न एंड एन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जो पहली हमें आर्टिफैक्ट्स मिलता है हड़प्पा से वो है एक स्टोन सील, ठीक है, एक स्टोन सील मिली है जिस पर यूनिकॉर्न का निशान है, किसका, यूनिकॉर्न का निशान है, ठीक है, और कोई इंस्क्रिप्शन है जिसे हम आज तक भी पढ़ नहीं पाए हैं। एनिमल सिंबल्स के साथ भी मिली हैं, कुछ राइटिंग्स के साथ भी मिली हैं, ऑल्दो द राइटिंग हैज नॉट बिन डेसिफर्ड, लेकिन जो राइटिंग्स हमें मिली है वो अभी तक भी डेसिफर्ड नहीं की गई है, हम आज तक भी उसे नहीं पढ़ पाए हैं। द पिक्चर ऑफ एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, डियर, शीप आर डिपिक्टेड ऑन द सील्स। हमें जो बाकी सील्स मिली है या कुछ टेराकोटा आर्ट्स मिली है उस पर हमें एलिफेंट्स, राइनोसोरस, टाइगर, डियर, शीप, हमें इन सब की पिक्चर्स मिली है। इसका मतलब वो जो लोग थे हड़प्पा के वो इन सब एनिमल्स के बारे में जानते थे, लेकिन हमें जो काऊ है वो किसी भी सील्स के ऊपर नहीं मिली है, ना उसका कोई टेराकोटा आर्ट मिला है, ओके, तो ये ध्यान रखना आप।
मोहनजोदड़ो हैज बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड एज माउंट ऑफ द डेड मैन। देखिए मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है इसका माउंट ऑफ द डेड मैन, कि सिंधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड, मैंने आपको बताई थी कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी रिवर पर, तो रिवर इंडस पर, लरकना डिस्ट्रिक्ट जो सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो को जो डिस्कवर किया गया वो क्या है, राखलदास बैनर्जी ने 1922। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पब्लिक प्लेस हमें देखने के लिए मिलता है जिसके लिए मोहनजोदड़ो बहुत ज्यादा फेमस है वो है ग्रेट बाथ। अपने ग्रेट बाथ के लिए बहुत फेमस है ये मोहनजोदड़ो। अ लार्ज बिल्डिंग इन द फॉर्म्स ऑफ र्यून हैज बीन ऑब्टेन। वहां पर ये अभी भी जो ग्रेट बाथ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि काफी ज्यादा अब ये खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना तो है कि आप इसे देख के पहचान जाओगे। ये बाकी इसके बारे में लिखा हुआ है कैसे कैसे बना हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि शायद कोई बड़ा रिचुअल वगैरह होता होगा तो प्रीस्ट वगैरह इसमें बात वगैरह लेते होंगे। दूसरी जो क्वालिटी है मोहनजोदड़ो की वो है इसकी रोड्स। जो मेन रोड है उसकी यहाँ पर विड्थ बताई हुई है 9.15 मीटर, विच इज नॉन एज द राजपाथ, जिसको राजपाथ बोलते थे। द स्ट्रेट रोड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। रोड्स ऐसे होती थी, बिल्कुल राइट एंगल पे होती थी इस तरह से। सोचो कितनी अच्छी रोड्स बनी होंगी। ओके, द आर्टिफैक्ट फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो आर्ट। अब यहाँ मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें मिली है, देखिए एक तो मदर गॉडेस की आइडल मिली है, डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है, एक प्रीस्ट किंग की यहाँ पर वो मिली है बैठे हुए, उसकी जो स्टैचू है वो मिली है, पशुपति जो शिवा हैं उनकी सील्स मिली है, एलिफेंट की बोन्स मिली है, और कुएं में कुछ स्केलेटन्स मिले हैं। ठीक है, जो हॉर्स है उसके टीथ मिले हैं, और कॉटन क्लोथ का होने का भी एविडेंस मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो, मदर गॉडेस आइडल, डांसिंग गर्ल स्टैचू, असेटेड मेल प्रीस्ट किंग, पशुपति seal, bone of elephant and the skeleton in the wells, teeth of horses and the evidence of cotton cloth। तो ये सारी चीजें हमें मिली हैं। The Chanhudoro, situated 130 kilometers southeast of Mohenjo-daro, was discovered by N.G. Majumdar in 1931। देखिए जो चनहुदोड़ो है वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये मोहनजोदड़ो के कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में। बात करें चनहुदोड़ो की, जो ये चनहुदारो बोल दो जो भी बोलना है आपको, तो इसे डिस्कवर किसने किया है, तो ये N.G. मजूमदार ने इसको डिस्कवर किया है 1931 में। लेकिन बात करें कि एक लार्ज स्केल पे किसने इसकी खोजबीन करी, तो वो थे A.J.H. मैके 1935 से 36। कुछ रेमिनेंट्स मिलते हैं हमें किसके, झुकर और झांगर कल्चर के। ये भी हमें इसी जगह पे मिलते हैं जहां पर ये चनहुदारो है, वहीं पर ही मिलते हैं हमें झुकर और झंगर के कल्चर के कुछ साइट्स मिलती हैं। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल हब मिलते हैं जहां पर शेल मेकिंग होती थी, जो बैंगल मेकिंग होती थी। ठीक है, ऑर्नामेंटेड एलिफेंट टॉयज एंड द वेस्टीज ऑफ डॉग फॉलोड अ कैट, लिपस्टिक, ये सब चीजें हमें यहीं से मिलती हैं। आगे देखते हैं, लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर पर है, तो भोगवा रिवर पर है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसे डिस्कवर किसने कराया, तो एस.आर. राव ने डिस्कवर किया है 1954 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो लोथल की पहचान है वो है उसके डॉकयार्ड से। जो लोथल सिटी है काफी ज्यादा प्लानिंग के साथ बनाई गई है, और ये भी मोहनजोदड़ो या बोल सकते हैं हड़प्पा की काफी नामी सिटी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ एविडेंस मिलते हैं हमें राइस हस्क के, मेटल वर्कर्स के, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स, बीड मेकर्स, फायर अल्टर्स, टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ अ हॉर्स, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप एंड अ पर्शियन सील पेंटेड जार। देखो ये जो चीजें हैं पर्शियन वाली शिप मॉडल, देखो ये यहाँ पर मिलने बहुत ही ज्यादा एक कॉमन सी बात है, क्योंकि जो लोथल था वो एक ट्रेड सेंटर था। ट्रेड सेंटर क्यों था, क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ एरिया था, तो यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह चलती रहती थी, तो बाहर से लोग आते थे, वो कुछ अपने साथ लेकर भी आएंगे, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो चीजें हैं हमें जो हम बोल सकते हैं विदेशी चीजें, वो यहीं से बरामद हुई मिली है। अब बात करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन कहाँ पर है, तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ध्यान रखना कालीबंगन कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। जो साइट है इसको डिस्कवर किया था बीबी लाल ने। किसने किया था कालीबंगन को, तो बीबी लाल ने किया था। काली बंगन, बंगन से आवाज आ रही है तो बंगन से बीबी लाल, ऐसे ध्यान रखना, बंगन से बीबी लाल। ठीक है, प्लग फील्ड सरफेस मिले हैं हमें यहाँ पर, और क्या और किस चीज के एविडेंस मिले हैं, मेसोपोटामिया सील्स के, टॉय कार्ड, फायर ऑल्टर्स। जो पूछा जाता है वो ये है कि फायर ऑल्टर्स जो है जिससे पहले हवन वगैरह किए जाते थे, जो कुंड वगैरह होते थे या फिर जिसमें ये सेक्रीफाइस वगैरह किया करते थे, वो कहाँ मिले, तो वो कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ है, तो हनुमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है धोलावीर। ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है हड़प्पा की। ठीक है, कौन सी सिटी है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडिया, भारत में सेकेंड लार्जेस्ट है। और भारत में पहली कौन सी है, तो वो है राखीगढ़ी। ठीक है, इज लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। R.S. बिस्ट एंड हिज कलीग एक्सकेवेटेड इट इन 1991। जो धोलावीरा है इसको यहाँ पर एक्सकेवेट किसने किया था, तो ये किया था R.S. बिस्ट ने किया था। धोलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है हड़प्पा की, जो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है बड़े बड़े ग्रेट बाथ और रिजर्वॉयर के बारे में, लेकिन इतने बड़े भी नहीं जितना बड़ा कि मोहनजोदड़ो में हमें मिला था। यहाँ पर जो टाउन्स मिले हैं हमें वो रेक्टेंगुलर शेप में है।
इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। और यहाँ पर जो ये टाउन्स वगैरह है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो ये जगह है धोलावीरा उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है फोर्ट, फिर है सेंट्रल टाउन, फिर है लोअर टाउन। तो ये एक हम बोल सकते हैं एक यूनिक फीचर है जो हमें सिर्फ धोलावीरा में ही देखने के लिए मिलता है, जहां पर इसको 3 पार्ट्स में, कि सबसे ऊपर क्या है फोर्ट्स है, उसके नीचे आओगे तो आपको सेंट्रल टाउन मिलेगा, और जो सबसे और लोअर साइड जाओगे तो वहां पर आपको लोअर टाउन्स मिलेंगे। धोलावीरा एक और चीज के लिए बड़ा फेमस है, वो है इसका एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आ गया। सुरकतोड़ा, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। और ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो घोड़ों के जो बोन्स है ना, हॉर्स जो बोन्स इज नॉट बोन्स, ठीक है, जो हॉर्स की जो बोन्स है वो हमें मिली है। कुछ पोर्ट ब्यूरियल्स मिले हैं। दैमाबाद कौन से रिवर पर है? दैमाबाद मैंने आपको बताया था ना, ये हड़प्पा कल्चर का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दैमाबाद, जो कहाँ पर है आपका महाराष्ट्र में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है प्रवरा रिवर। ये आपको मिलेगा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ये जो साइट है इसको डिस्कवर किया था किसने? बीपी बोरपादिकर ने किया था 1958 में। बोरपादिकर। दैमाबाद किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ जो ब्रॉन्ज है उसके कुछ गुड्स मिले हैं जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे हड़प्पा कल्चर से। बात करते हैं राखीगढ़ी की। सबसे पहले तो ये राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो ये आपका हिसार हरियाणा में है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो सूरज भान जी ने इसको डिस्कवर किया था 1969 में, राखीगढ़ी को। और ये भारत के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है। अब बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ कहाँ है आपका? पंजाब में है। और कौन सी रिवर पर है? तो पंजाब की फेमस रिवर सतलुज। और जो करंट नेम है इस सिटी का वो है रूपनगर। रोपड़ का जो अब नाम है वो है रूपनगर। और इस सिटी को भी किसने यहाँ पर डिस्कवर किया था? तो ये किया था बीबी लाल ने 1950 में। अभी थोड़ी देर पहले हमने और पढ़ा था कि बीबी लाल ने एक और जो सिटी है उसको, जो साइट है उसको डिस्कवर किया था। कौन सी थी? मैंने कहा था बी से याद रखना है, तो बी से हमें किया जाता था काली बंगन, तो वो भी बीबी लाल जी ने किया था। दिस साइट वॉज एक्सकेवेटेड बाय यशदत्त शर्मा। उसके बाद लेकिन जो एक्सकेवेट किया गया वो किसने किया गया? तो वो यशदत्त शर्मा ने किया था। अब बात करते हैं रंगपुर की। रंगपुर कहाँ पर है? तो ये सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो अरेबियन सी कोस्ट पर है आपका गुजरात में। यहाँ पर हमें कुछ लार्ज वेजिटेटिव रिमेन्स मिलते हैं। और दीज पीपल यूज कल्टिवेट राइस, बाजरा और मिलेट्स। तो इससे पता चलता है कि ये लोग राइस, बाजरा, मिलेट्स इन सबको कल्टिवेट किया करते थे। देखिए ये जो साइट्स है ना, जो आपको बहुत कम सुनने के लिए मिलती है, इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी जगह से थी। और जो आप बहुत बार सुन चुके हैं जो फेमस है, वहां से पूछा जाता है कि यहाँ से क्या क्या मिला। इस तरह से आपको कम से कम इनको ये तो याद रखना पड़ेगा कि ये जो जगह है वो कहाँ पर है। ददेरी वॉज अ प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। तो ये आपको जो ददेरी है कहाँ पर मिलेगी? तो ये लुधियाना पंजाब में मिलेगी। और ये जानी जाती है अपनी पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के लिए। जो ददेरी है अपनी पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के लिए। मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कुछ साइट्स हैं और वो कौन सी रिवर पर है, वैसे तो हमने पहले पढ़ ली है लेकिन उसके बाद रिवाइज करते हैं। हड़प्पा कौन सी रिवर पर है? तो रावी रिवर पर है। मोहनजोदड़ो इंडस पर है। और जो कालीबंगन है वो घग्गर रिवर पर है। लोथल भोगवा पर है। रोपड़ सतलुज पर है। मांडा चेनाब पर है। मांडा कहाँ पर है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी? मैंने बताया था ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है किसका? हड़प्पा कल्चर का। तो मांडा कहाँ पर है? चेनाब रिवर पर। दैमाबाद, प्रवारा रिवर, आलमगीरपुर, ये कहाँ पर बताया था मैंने आपको? जो मेरठ में उत्तर प्रदेश वाली साइड पे, ठीक है ना। तो ये हिंडन पर है। जो सुत का केंद्र है वो दास रिवर पर है। और जो भगवानपुरा है वो सरस्वती रिवर पर है। आलमगीरपुर की बात ये कही है कि ये आपका यहाँ पर मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। और ये हिंडन रिवर पर है। स्मॉल जो टेराकोटा बीट्स हैं वो हमें यहाँ से मिलती हैं। स्ट्रक्चर कोटेड विद गोल्ड। और यहाँ पर हमें एविडेंस मिलता है कुछ क्लोथ का भी। कुछ यूटेंसिल्स मिलते हैं जिसपे हमें पिकॉक, जो स्क्वायरल के कुछ इंप्रेशन मिलते हैं। अब बात करते हैं हुलास की। हुलास कहाँ पर है? तो ये हुलास आपका ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। यहाँ कुछ आपको हैंडमेड व्हील मिलते हैं, ठीक है, विद ज्योमेट्रिक एंड नेचुरलिस्टिक डिजाइन पेंटेड इन ब्लैक चर्ड ब्लेड्स, बोन पॉइंट्स हैव बीन फाउंड हियर। तो ये बस ध्यान तो ये रखना है कि आपको यहाँ से मिलता क्या है। ओके, हुलास कहाँ पर है? तो हुलास है आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ से हमें जो मिला है वो है जो हैंडमेड और जो व्हील्स होती है ना, पॉटरी मिली है जिसपे कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन हो रहा है ब्लैक कलर में, ठीक है, हैव फाउंड हियर। बनवाली की बात करें तो जो ये बनवाली है ये कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के। ध्यान रखना जो बनवाली है वो कहाँ पर है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। क्ले फिगर्स ऑफ द मदर गॉडेस एंड टॉय प्लग हैव बीन फाउंड हियर। तो यहाँ पर क्या मिली है? जो मदर गॉडेस की क्ले फिगर मिली है और साथ में जो टॉय प्लग है वो मिले हैं।
नेक्स्ट है हमारा भगवानपुरा। तो भगवानपुरा कहाँ पर है ये? तो ये है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, सबको पता है कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, तो हरियाणा में, तो वहीं पर ये लोकेटेड है। अगर पूछिए कौन सी रिवर पर है, तो ये है रिवर सरस्वती पर। इसे एक्सकेवेट किसने किया था? तो ये जेपी जोशी ने करा था। भगवानपुरा को जेपी जोशी ने किया था। मांडा कहाँ पर है? तो मांडा कौन सी रिवर पर है? चेनाब पर है, ऊपर हमने अभी पढ़ा। और साथ में ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है किसका? हड़प्पा कल्चर का। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसे किसने एक्सकेवेट किया था? तो ये भी जो जेपी जोशी जी हैं उन्होंने ही किया था, 1982 में किया था। It is considered a site to procure wood from the Himalayan region and send them downstream to other town of the Indus Valley civilization। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो ये मांडा है, ये जो एरिया ऐसा था जहाँ पर जो वुड वगैरह, अब देखो कश्मीर वाला एरिया है, तो यहाँ पर बड़े बड़े जो हिमालय रीजन्स थे, तो वहां से वुड की कटिंग कर और फिर उसको नीचे जो दूसरे इलाके थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो वहां पर उसको भेजा जाता था। सोनौली की बात करें तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जो आपकी बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगी। इतना भी आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश तो भी काफी रहेगा। यहाँ पर आपको 125 ग्रेव्स मिलेंगी जो कि किससे जुड़ी हुई है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और साथ में यहाँ जो ग्रेव्स मिली है, इनकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इनको रखा गया है। इनको ना जो ओरिएंट किया हुआ है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किया हुआ है। आइडेंटिफाई एज अ प्राइमरी ह्यूमन ब्यूरियल्स। सम ऑफ द ब्यूरियल्स आर फाउंड विद एनिमल बोन्स। कुछ ब्यूरियल्स ऐसे भी मिली हैं जो एनिमल बोन्स के साथ है, किसी के साथ गोल्ड भी रखा हुआ है, कॉपर रखा हुआ है, जो बैंगल्स है वो रखी गई है। बात करें जो हड़प्पा के लोगों की, तो वो सिल्वर के बारे में जानते थे। बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहां पर वो लोग सिल्वर की चीजों का इस्तेमाल करते थे। द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर हैव बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। तो हम दोनों के लिए बोल सकते हैं कुछ मोहनजोदड़ो से मिले हैं और कुछ हमें हड़प्पा से मिले हैं, जहां पे पता चलता है कि ये लोग सिल्वर का यूज करते थे। और सिल्वर माइंस कहां पर थी? तो ये जवार और अजमेर दोनों ही जगह कहां पर है? राजस्थान में। तो यहाँ पर सिल्वर माइंस थी जहां से जो हड़प्पा के लोग थे वो सिल्वर को यहाँ से लेकर आते थे या पहुंचाया जाता था। अदर सोर्सेज की बात करें सिल्वर की, तो दूसरी सोर्सेज थी अफगानिस्तान और ईरान। तो यहाँ से भी सिल्वर आया करता था। जो हड़प्पा पॉटरी थी वो ब्राइट होती थी और डार्क रेड कलर में होती थी। इट कंसिस्ट व्हील मेड वेयर्स एंड बोथ प्लेन एंड पेंटेड। दीज प्लेन वेयर्स आर यूजुअली ऑफ रेड कलर। तो जो भी बर्तन वगैरह होते थे वो सब प्लेन होते थे और वो ज्यादातर रेड क्ले के बने होते थे। द पेंटेड पोट्री ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर। ठीक है, जो पेंटेड पोट्री होती थी वो या तो रेड कलर में होगी या फिर ब्लैक कलर में होगी। सेवरल मेथड वर यूज्ड बाय द पीपल फॉर द डेकोरेशन ऑफ पॉटरी। और उनको सजाने के लिए अलग अलग जो मेथड्स है उनका यूज किया जाता था। पॉलीक्रोम पॉटरी वॉज रेयर एंड मेनली कंप्राइज्ड स्मॉल वासेस डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स मोस्टली इन रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड लेस फ्रीक्वेंटली इन व्हाइट एंड येलो। ठीक है, व्हाइट और येलो में आपको कम ही दिखाई देंगी। द कलर स्कीम अडॉप्टेड फॉर पेंटिंग वॉज लाइट ब्लैक, चॉकलेट और लाइट रेड ओवर बफ और ग्रीन बफ बैकग्राउंड। तो देखो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को और आप क्या बोल सकते हो? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोल सकते हो। आगे देखते हैं। इस टाइम के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफी ज्यादा एडवांस था और साथ में सब कुछ कवर्ड होता था। जैसे कि नालियां वगैरह होती है ना, तो अच्छे से स्लैब डाल के उनको कवर करके रखा जाता था। जो ट्रेड और कॉमर्स है काफी एडवांस स्टेज पे होता था। जो पीसेस थे एविडेंस के इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड के, वो दोनों ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य में मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस समय इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही होता था। बहुत सारे पीसेस मिलती हैं जिससे पता चलता है कि जो मदर गॉडेस है उनकी पूजा की जाती थी इंडस वैली में जो रहने वाले लोग थे उनके द्वारा। Marshall identified the figures which he found during the excavation as an early form of Hindu god Shiva, पशुपति। ठीक है, जो गॉड शिवा थे जिनको रुद्र भी कहा जाता है या पशुपति कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, उनका जो खोजना था उनको किसने फाउंड किया? तो वो किया था मार्शल ने। किसने किया था? मार्शल ने किया था। पशुपति सील इन विच द 3-faced मेल गॉड इज शोन सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर। यहाँ पर जो हमें गॉड शिवा की जो मूर्ति मिली है, जो पशुपति सील मिली है, उसमें जो मेल गॉड है ना, उनके क्या फेस है? 3 फेस है और वो योगिक जो पोस्चर है उसमें बैठे हुए हैं। एक साइड क्या है उनकी? राइनो है, दूसरी साइड बफेलो है और एलिफेंट है और टाइगर। तो इस तरह से उनको कवर किया हुआ है। वर्शिप लॉर्ड शिवा एट सिलेंड्रिकल स्टोन दैट द पीपल वर्शिप लिंगम। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा की मूर्ति के साथ साथ, मतलब इस तरह की जो मूर्ति जिसको अब ये कहा जा रहा है कि वो लॉर्ड शिवा की है, उसके साथ साथ एक सिलेंड्रिकल स्टोन को भी वो लोग मानते थे और जिसे बाद में कहा गया कि ये शायद क्या है? वो ये लिंगम है, द सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा है ना, जो शिवलिंग होती है हम सबको पता है। कॉटन को पहली बार जो कल्टीवेट किया गया था वो भारत में ही किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेशन वॉज फाउंड इन एक्सकेवेशन इन इंडिया। तो पहली बार कॉटन का जो कल्टीवेशन है वो भारत में किया गया था और ऐसे साक्ष्य में मिलते हैं। भारत से होते होते फिर ये ग्रीस में गया और वहां पर इसको क्या कहा गया? इसको हिंडन कहा गया।
जो कॉटन कल्टीवेशन था भारत में वो 3000 बीसी में स्टार्ट हो गया था, जबकि इजिप्ट की बात करें तो वहां पर 2500 बीसी में इसको देखा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी सेक्युलर सिविलाइजेशन। यहाँ पर कहा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक सेक्युलर सिविलाइजेशन है। Okay, the only religious source from the civilization is statue made up of mud, stone and seals which were found here. हमें जो भी यहाँ पर स्टैचूज मिले हैं वो ज्यादातर मड के बने हैं, स्टोन के बने हैं या सील्स वगैरह है। बट दिस इट इज नोन दैट फीमेल डेटीज एंड द शिवा एंड द पशुपति एनिमल्स लाइक स्नेक एलिफेंट वर वर्शिप। और बहुत सारी चीजें से हमें पता चलता है कि वो जो फीमेल देवियां होती थी वो उनकी पूजा करते थे, साथ में शिवा और पशुपति की पूजा करते थे, स्नेक एलिफेंट्स इन सबको भी वो लोग पूजते थे। वर्शिप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज और इनएनिमेट स्टोन अदर ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लिंग। और दूसरे जो पौधे हैं, ट्रीज हैं, उनको मानते थे। कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जिनको हम आज लिंग बोल सकते हैं या फिर यूनि सिंबल, दैट वाज फेमस ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो वो उसकी भी पूजा करते थे। बहुत से जो मेटल्स है और उनकी प्रोडक्शन साइट कौन कौन सी थी, जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर कहाँ से आता था, जो खेतरी माइंस है राजस्थान में और बलूचिस्तान में। ओके, जो हमने दो ऊपर माइंस पढ़ी थी वो थी जवार और अजमेर माइंस, वहां से क्या आता था, वहां से सिल्वर आता था। लेजुरिट की बात करें तो ये आता था अफगानिस्तान से। टर्कोइज की बात करें तो ये आता था ईरान से। ओके, सिल्वर की बात करें तो ये आती थी जवार एंड राजस्थान एंड माइंस ऑफ अजमेर, तो वो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी। लेड की बात करें तो ये अफगानिस्तान से और शिलाजीत हिमालय से, और जो गार्नेट स्टोन थे वो गुजरात से। एशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जैसे कि हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ उसकी कंटेम्पररी और भी सिविलाइजेशन चल रही थी, जिसमें से एक थी इजिप्शियन। यहाँ पर उसकी जो मेन जो रिवर थी जिस पर जो इजिप्ट सिविलाइजेशन को पूरा हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने सारी अभी पढ़ी, तो हर कोई किसी ना किसी नदी के किनारे बसी हुई है। तो जो ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ये किस नदी के किनारे थी, तो ये थी नाइल रिवर। इसीलिए जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन और इजिप्ट बोलते हैं, क्योंकि सबसे लंबी नदी वहां से यही है और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो सब इसी के सहारे थे, बाकी और वाटर का ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था। The Nile is a major north flowing river in northeastern Africa, generally regarded as the longest river. यहाँ पर इसको लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में बताया है। हम सबको आज भी पता है कि जो नाइल रिवर है वो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट आर द कंटेम्पररी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो इजिप्ट की है ये दोनों कंटेम्पररी के मतलब एक टाइम पे ही चल रही थी। जो करेक्ट सिक्वेंस है नॉर्थ से साउथ तक का सिविलाइजेशन का वो हम देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले है एज़टेक, ठीक है, उसके बाद है माया, फिर मुसिको और उसके बाद है इनका। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, AMI करके आप नाम याद रख लेना। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सी ट्राइब कहां पर थी। जैसे कि जो एज़टेक है उसका जो ओरिजिन है वो कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था नॉर्दर्न मैक्सिको में। जो माया है उसका हुआ था ग्वाटेमाला, ठीक है, और जो मुइसिका है इसका हुआ था कोलंबिया, और जो इनका है ये हुआ था पेरू। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो एज़टेक है वो कहां से है, तो नॉर्दर्न मैक्सिको। जो माया है वो यहाँ पे जो ग्वाटेमाला है वो, साथ में जो मुसिको है ये है कोलंबिया, और जो इनका है वो है पेरू। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये लिखने में मतलब ना इनको नॉलेज आ गई थी, आर्ट ऑफ राइटिंग इनको पता था, वो भी प्रॉपर सिस्टम में। देयर ओरिजिनल स्क्रिप्ट वाज वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव, ठीक है, इनकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी काफी सिंपल थी और काफी प्रिमिटिव है। एक दूसरी जो स्क्रिप्ट आपको याद रखनी है, कभी कभी ये नाम आ जाता है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको सुमेरियन के नाम से मैच द फॉलोइंग के लिए भी आ सकती है। और वहां के लोग उस टाइम पे इस फॉर्म को जानते थे, मतलब इस स्क्रिप्ट को आप याद रखना कि ये जो सुमेरियन है ये उनकी स्क्रिप्ट है। देखिए अब जानते हैं कि बहुत सारे रिसर्चर्स आए और सबका अलग अलग यहाँ पर मत थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कैसे खत्म हुई, जो बात आज तक किसी को भी पूरी तरह से क्लियरली नहीं पता। सबने अपने अपने यहाँ पर रीजंस दिए, तो वही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस वजह से खत्म हुई, फ्लड की वजह से खत्म हुई, ये किसका कहना है, तो ये मार्शल और मैके और SR राव का कहना है। कोई कहता है कि आर्यंस ने अटैक कर दिया, तो ये किसने कहा, तो जॉर्डन चाइल्ड ने कहा, मॉर्टी मिलियर और स्टुअर्ट पिकट इन्होंने कहा। क्लाइमेट चेंज के बारे में किसने कहा, तो ये ऑरियल स्टीम और जो अमलंदा घोष है उन्होंने कहा। जियोलॉजिकल चेंज MR साहनी और HT लैम्ब्रिक और GS डेल ने कहा। ओके, उसके बाद है एपिडेमिक, किसने कहा, तो KUR कैनेडी इन्होंने कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एपिडेमिक की वजह से खत्म हो गई। तो यहाँ पर हमने पूरी जो थ्योरी है वो पढ़ ली है। अगर आप यहाँ तक वीडियो तक पहुंचे हैं तो प्लीज आप वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद हम MCQ स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो मुझे लगता है आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए हम अब अपने जो एमसीक्यू हैं वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट्स डिपेंड मेनली ऑन। तो जो ह्यूमन सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो यूनिक थी क्योंकि वो किस पे डिपेंड थी? वो डिपेंड थी इकोनॉमी पे। ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड ऑन इकोनॉमी, एज इकोनॉमी चेंजेस ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस अकॉर्डिंगली। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, इंडस वैली civilization. Harappa is an archaeological site related to Indus Valley civilization. Since the first archaeological evidence of this civilization was obtained from Harappa, Indus Valley civilization is also known as Harappa civilization. Along with ancient Egypt and Mesopotamia, it was one of the three ancient civilizations of the world. थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। शुरू में बताया था ना कि इंडस सिविलाइजेशन कहां पर एग्जिस्ट, मतलब कौन से पीरियड में एग्जिस्ट हुई थी? तो वो थी प्रोटो हिस्टोरिक। क्यों है प्रोटो हिस्टोरिक? क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्क्रिप्ट है वो तो मिलती है, लेकिन हम आज तक भी उसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, और ऐसे फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज। नॉन आर्यन क्यों कहा गया है उसे? ऑप्शन है पहला हमारा, ये अर्बन सिविलाइजेशन था, तो बिल्कुल सही हो जाता है। इसकी अपनी स्क्रिप्ट थी, ये भी सही हो जाता है। इट हैज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो ये बिल्कुल सही नहीं है भाई, उनके तो बड़े बड़े ट्रेड होते थे बाहर से, तो ये सही नहीं है। डी है यहाँ पर, इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली, ये भी सही नहीं है। देखो यहाँ पर अब हम इस वाले ऑप्शन को बी को भी काट देंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि स्क्रिप्ट तो है लेकिन उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, क्योंकि जो नॉन आर्यंस थे उनकी भी है। जो मेन जो यहाँ पर पॉइंट बनता है वो है, इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जो चीज थी ये बात तक भी किसी के पास नहीं थी, तो इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ओके, The import reason to keep Indus Valley civilization before Aryan civilization is। तो यहाँ important reason क्या है? टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, कि हम आर्यन सिविलाइजेशन से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? उनकी पॉटरीज की वजह से। द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मोर डेवलप्ड। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डेवलप थे प्री आर्यन से। डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ पोट्री हैव बीन फाउंड इन द अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ मेहरगढ़ फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पोट्री फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन प्रूव्स दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन existed before Aryan civilization. The red pottery is painted with black figures, where the speciality of the Harappan civilization, whereas the grey painted potteries were used by the Aryan। तो ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो पोट्रीज थी वो रेड कलर और ब्लैक फिगर्स में थी, साथ में जो आर्यंस की थी वो ग्रे कलर की थी। तो दोनों में कितनी ज्यादा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। क्यों डिफरेंट था जो इंडस वैली कल्चर था वैदिक सिविलाइजेशन से? देखते हैं। इट हैड द एमिनिटीज ऑफ द डेवलप्ड सिटी लाइफ, इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि इंडस वैली में काफी ज्यादा डेवलप्ड सिटी लाइफ थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी थी उनकी, लेकिन उन्हें आयरन की नॉलेज नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पर सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। The culture of Indus Valley civilization was different from the Vedic culture in many ways. Indus Valley civilization was urban while the Vedic culture was rural. Vedic culture क्या था? Ruler था। Script जो थी Indus Valley civilization की वो depictive expression, the people of Indus Valley civilization did not know the use of iron। वो नहीं जानते थे आयरन के बारे में जो Indus Valley के लोग थे, जबकि जो Vedic civilization के लोग थे वो आयरन यूज करके वेपन्स बनाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर किसके साथ जाएगी? तो अर्बन के साथ जाएगी। हम सबको पता है अर्बन लाइफ थी वहां पर। लेटर वैदिक सोसाइटी ये किसके साथ जाएगी? तो आप बताइए किसके साथ जानी चाहिए? तो ये जाएगी आपकी एग्रेरियन। ऋग्वैदिक सोसाइटी जाएगी पेस्ट्रोल, और साथ में जो मेडिवियल है वो लैंड लॉर्डिज्म। तो ये आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन तो अर्बन, लेटर वैदिक सोसाइटी तो एग्रेरियन, ऋग्वैदिक सोसाइटी तो पेस्ट्रोल। क्योंकि शुरुआत में जब ऋग्वैदिक सोसाइटी थी तो उन लोगों को भी एग्रीकल्चर इतने प्रॉपरली वो सब नहीं करते थे, वो ज्यादा चरवाहे जैसे वो अपनी जो लाइफ है वो व्यतीत करते थे। यहाँ पर जो मेडिवियल पीरियड है वो लैंड लॉर्डिज्म के बारे में है। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा कल्चर, तो जो सोर्स मिलती है आपको हड़प्पा कल्चर के बारे में वो किन चीजों से मिलती है? तो यहाँ पर देखो, आप ऑल द अबव के साथ तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि रॉक एडिक्ट जैसी कोई चीज नहीं मिली है वहां पर। टेराकोटा सील्स है वहां पर, कुछ मिली है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम जिसमें सही आंसर चूज करेंगे वो है हमारा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पा कल्चर? तो हड़प्पा कल्चर पे सबसे ज्यादा रोशनी कौन डालता है? तो वो डालती है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, जो मेन सोर्स है नॉलेज की अबाउट द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अभी हमने बताया वो सबसे ज्यादा है सील्स, ठीक है। अगर जहां पर आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन है वो नहीं है तो वहां पर आप सील्स के साथ जाएंगे, ओके। The site of Indus Valley Civilization was excavated in 1920. Objects such as tools, weapons, ornaments of archaeological historical interest were found there. But the main source to know about the civilization is seals. There were more than 3,000 seals. तो वहां पर आपको 3,000 से भी ऊपर की seals मिली है। Question number 11. Which of the following match is not correct regarding the origin of the Harappa civilization? ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली हम यहाँ से पढ़ लेते हैं पूरा, या यहाँ से ज्यादा इजी रहेगा। About the origin of the Harappa civilization, many scholars have presented different views. देखो हर स्कॉलर ने अपने अलग व्यूज दिए हैं इस मुद्दे पे। E.J.H. मैके ने क्या कहा है कि जो ओरिजिन है हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो क्या है, वो जो लोग हैं वो समर से है ना, जो साउदर्न मेसोपोटामिया है वहां से यहाँ पर आए हैं, इसलिए फिर उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन बना। वहीं जो D.H. जॉर्डन मॉन्टमिलिया है उन्होंने क्या कहा है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो क्या है, वो माइग्रेशन है, वेस्ट एशिया से लोग आए हैं और यहाँ पर फिर उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया। वही जो अमलंदा घोष है उन्होंने क्या कहा है कि जो प्री हड़प्पा कल्चर है वो मैच्योर हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन में। M.F. राफीक मुगल ने कहा है that the development of Harappa civilization occurred in the region of Ravi River at Harappa, कि जो रावी रिवर वाला जो एरिया है ना वहीं पर ये डेवलप हुआ है हड़प्पा कल्चर। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग यहाँ पर मत दिए हुए हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड, तो जो सबसे ज्यादा अर्लीस्ट एविडेंस थे सिल्वर मिलने के वो कहाँ पर मिला है, तो हड़प्पा में मिले है ना। देखो बाकी सब चीजों में तो ऐसा कुछ पढ़ने में पता ही नहीं चल रहा है, तो हड़प्पा के साथ हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पहली बार जो हमें सिल्वर के एविडेंस मिलते हैं भारत के अंदर तो वो हड़प्पा कल्चर के दौरान ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर से पढ़ लेते हैं एक बार। हड़प्पा वर नॉन टू सिल्वर, हड़प्पा जो लोग थे वो जानते थे सिल्वर के बारे में। द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैड बीन फाउंड मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, दोनों ही जगह हमें इसके एविडेंस मिले हैं। जो पीपल है वो जो सिल्वर लाते थे वो माइंस, कौन सी माइंस थी, वो थी जवार माइंस और अजमेर माइंस, दोनों ही आपकी राजस्थान में है। अदर सोर्सेज और कौन से थे सिल्वर के, तो वो अफगानिस्तान और ईरान से भी लेकर आते थे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैड कम फ्रॉम, तो जो अर्लीस्ट एविडेंस है एनिमल डोमेस्टिकेशन के भी और एग्रीकल्चर की भी एक ही जगह से, तो वो कौन है, मेहरगढ़ है ना। जहां पर एग्रीकल्चर की बात आ जाए वहां तो आंख बंद करके हमें मेहरगढ़ लगा देना है, अगर वहां पर लहूरदेव है ऑप्शन में नहीं है। तो मेहरगढ़ क्या है, एक नियोलिथिक साइट है लोकेटेड नियर द बोलन पास ऑन द कराची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। अभी कहां पर है, ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ इज नाउ सीन एज अ प्रीकर्सर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिस्प्लेइंग द होल सीक्वेंस फ्रॉम द अर्लीस्ट सेटलमेंट एंड द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर टू द मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट विद द pieces of evidence of farming and herding in a South Asia. Which color was commonly used in the हड़प्पा पोट्री, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, तो कौन सा यूज करते थे वो, रेड कलर, ओके, रेड कलर। द हड़प्पा पोट्री इज ब्राइट और डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टडी एंड वेल बेक्ड. It is consist of wheel-made wares, both plain and painted. The plain ware is usually of red clay with or without a fine red slab. The painted pottery were of red and the black color. Several methods were used by the people for the decoration of pottery. Polychrome pottery was rare and mainly comprised small vases decorated in geometric pattern. ये सारा वही है जो ऊपर मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप कब शुरू होती है, तो प्री आर्यन में होती है। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा है वो आपकी प्री आर्यन में शुरू हो जाती है। द प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप, तो प्री आर्यन में आपकी बिगिनिंग शुरू हो गई है आइडल वर्शिप की। जो आइडल वर्शिप है ऐसा नहीं है कि वो प्री आर्यन में शुरू, प्री आर्यन से पहले वो इंडस सिविलाइजेशन में भी होती थी, लेकिन आपको ऑप्शन में है नहीं, तो हम किसके साथ जाएंगे, प्री आर्यंस के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है हड़प्पा के बारे में कि दे प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस, के जो हड़प्पा के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तो वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सीज एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पा कल्चर, जो हड़प्पा कल्चर की जो सीज थी है ना, उनमें कौन से एनिमल को आपको कुछ भी मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिखाई नहीं देगी, तो वो है काउ। तो ऐसा नहीं था वो लोग काउ के बारे में नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन उनके सीज पे कोई भी टेराकोटा आर्ट में हमें काउ नहीं दिखती है। बाकी जो पिक्चर होती है एलिफेंट की, राइनोसोरस की, टाइगर, डियर, शीप, ये सब हमें सीज पे डिपिक्टेड मिलती हैं, जो टेराकोटा आर्ट से वहां पर भी मिलती है, सिर्फ काउ नहीं मिलती है। तो ये मत सोचना कि काउ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो बनेगी जब आर्यंस का टाइम आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो काउ है उसकी कोई इंपॉर्टेंस इतनी नहीं थी। एशियंट साइट और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स,
देखिए लोथल को बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना है कि लोथल किस लिए फेमस था, डॉकयार्ड के लिए फेमस था। ओके, यहाँ पर जो कालीबंगन है वो किस लिए फेमस है, तो जो कालीबंगन है वो फेमस है आपका जो प्लगड फील्ड है उसके लिए। यहाँ अब बात करते हैं कि जो धोलावीरा है उसकी, तो धोलावीरा किस लिए फेमस है, तो ये है आपका एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। जो बना वाली है वो टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग, ठीक है, तो ध्यान रखना आप। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन पोर्ट टाउन, जो लोथल है उसे पोर्ट सिटी बोलते थे, कौन सी रिवर पर था, भोगवा रिवर पर था। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये साबरमती की ट्रिब्यूटरी है। भोगवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, साबरमती की। कालीबंगन टाउन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर, और घग्गर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये सरस्वती रिवर की। कालीबंगन कहां पर है, हनुमान डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। कालीबंगन हैज गिवन द एविडेंस ऑफ अर्ली प्लग्ड एग्रीकल्चर फील्ड, तो यहाँ पर कालीबंगन में आपको जो प्लग्ड एग्रीकल्चर फील्ड है उनके बारे में पता चलता है। एक्सकेवेशन करने पे यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिले थे। जो इंस्क्रिप्शन है जो कंप्राइज करते हैं बड़े बड़े लार्ज साइज साइन को, जो हड़प्पा स्क्रिप्ट के हैं, वो हमें मिले हैं धोलावीरा में। कहाँ मिले हैं, वो हमें धोलावीरा में मिले हैं। और जो बनवाली है हिसार हरियाणा में, वहां पर हमें क्या मिली है, तो वहां पर हमें टेरिकॉटा रेप्लिका मिली है, किसकी, प्लग की। ओके, दोनों में समझ आ रहा है ना। यहाँ पर जो कालीबंगन में ना वो वहां हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जबकि जो बनावली है वहां पर हमें क्या मिले हैं, प्लग, है ना। जो टेराकोटा के जो आप ये मान लीजिए बच्चों के खिलौने होते हैं ना मिट्टी के, तो उसमें हमें हल भी बना हुआ मिला है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर वही चीज पूछी हुई है कि फ्यूरोज ऑफ प्लग्ड फील्ड, है ना, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कालीबंगन में मिला, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लग, टेराकोटा कहाँ मिला है प्लग का, तो वो मिला है हमें बनावली में, ठीक है। तो ध्यान रखना, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन, लेकिन अगर टेराकोटा प्लग पूछता है तो बनावली में, जो आपका हरियाणा में है। अ प्लग फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, प्लग फील्ड कहाँ मिला है, वही ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन। अगर यहाँ पे टेराकोटा हो जाता, प्लग्ड टेराकोटा, तो वो कहाँ हो जाता, बनावली में हो जाता, लेकिन यहाँ फील्ड के बारे में पूछा है तो कालीबंगन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या है, मैच द फॉलोइंग है, तो हड़प्पा किसमें जाएगा, ये क्या पूछा है इसमें, एक सेकंड जरा, मैच द फॉलोइंग ना, हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। हड़प्पा के लिए हम क्या, यहाँ पर हम कालीबंगन का हमने पढ़ा है अभी, कालीबंगन 12 पढ़े, जो फ्यूरोड लैंड है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला था। लोथल डॉकयार्ड और हड़प्पा है ये सिमेट्री 837 में यहाँ से मिला था, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, हड़प्पा जो सिमेट्री 837, लोथल एक डॉकयार्ड था, कालीबंगन फ्यूरोड लैंड मिली है हमें, मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following Asian town is well known for elaborate system of water harvesting? तो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा टाउन था एशियन टाउन में, मतलब इसमें इंडस वैली में, जो अपने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस था, जहां पर आपको डैम्स, चैनलाइजिंग वाटर, ये सब देखने के लिए मिलता है। तो किस लिए फेमस था, कौन फेमस था, धोलावीरा था, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ओके, तो धोलावीरा गुजरात में है और ये अपने इलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ पर आपको डैम्स वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगी। अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की, ठीक है, बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ये हड़प्पा है और ये लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी रिवर पर है। तो हड़प्पा कौन सी रिवर पर था, हमने बार बार पढ़ा है, तो ये था रावी। हस्तिनापुर किस पर था, तो गंगा के किनारे। नागार्जुन कोंडा तो कृष्णा, और जो पैठान था ये गोदावरी। तो ये आपका सही मेल मिलाप हो गया। यहाँ पर पढ़ लीजिए, हड़प्पा कौन सा, रावी रिवर। हस्तिनापुर गंगा रिवर। नागार्जुन कोंडा कृष्णा रिवर। जो पैठान था वो गोदावरी रिवर। हड़प्पा सेटलमेंट की बात करते हैं और उससे जो जुड़ी हुई नदियां हैं, जैसे ऊपर पड़ा वही। तो हड़प्पा अभी देखा हमने, रावी रिवर, ठीक है। और जो कालीबंगन है वो हमें बताना है, वो घग्गर। और जो रोपड़ है वो सतलुज। और जो लोथल है वो भोगवा रिवर। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो हड़प्पा है वो रावी रिवर, कालीबंगन घग्गर, लोथल भोगवा, और जो रोपड़ है वो सतलुज। ग्रेट बात की बात करें तो ग्रेट बात आपको कहाँ मिलती है, तो ये मिलेगी आपको मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर अमंग द ruins ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, एशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन मोहनजोदड़ो। द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट बाथ मेजर्स 55 मीटर ईस्ट वेस्ट एंड 33 मीटर्स नॉर्थ साउथ। इन द मिडिल ऑफ द ग्रेट बाथ द pond मेजर्स 11.8 मीटर्स इंटू 7.04 मीटर्स, हैड अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 2.43 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ग्रेट पार्ट है वो कहां पर मिली है, तो वही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। कौन सी सही नहीं है इसमें, तो देखो ऊपर की तो तीनों सही हैं। ये फोर्थ वाली देख के एकदम पता चल रहा है कि इसमें लिखा है कि वो लोग आयरन के बारे में जानते थे, जबकि वो लोग आयरन के बारे में जानते ही नहीं थे। ओके,
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस चीज़ के लिए जानी जाती थी? तो अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती थी, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा 1B। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में ये भी सही है। फॉर देयर एग्रीकल्चर वर्क फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Town planning was a unique feature of the Indus Valley civilization. जो cities and towns were well planned. Harappa and Mohenjo-daro were two major cities of the Indus Valley civilization. Since the Harappa site was first discovered first, that's why it is known as the Harappa civilization. Kalibangan in Rajasthan has given the first evidence of the plugged agriculture field and evidence of business has been found from Lothal. इसलिए यहाँ पर सारी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो उसमें से कौन सा सही नहीं है? आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश में, ये सही है। लोथल गुजरात में, ये भी सही है। कालीमंगल हरियाणा में नहीं है बल्कि आपका राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आप निकाल देंगे। कालीबंगन इज लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. It was excavated by A. Ghosh in 1951. The excavation revealed that the western mounds was a fortified enclosure with rectangular salient and towns. Except this, all the correctly matched. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है. बनावली ये हरियाणा, ये भी सही है. दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है. राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है क्योंकि राखीगढ़ी आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है. अलॉन्ग द बैंक ऑफ घग्गर हकरा रिवर एंड दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय द सूरज भान इन 1969. रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर करेक्टली मैच. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मैच द फॉलोइंग है. तो यहाँ ये आपकी हड़प्पा साइट और उसकी लोकेशन है. मांडा कहाँ पर है? तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं. मांडा ऑप्शन नंबर ये 3 के साथ जाएगा, जम्मू कश्मीर के साथ. दैमाबाद कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है. कालीबंगन आपका राजस्थान में है और जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा में है. तो इस तरह से आप इसे मैच कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है. हड़प्पा साइट है और उसकी जो यूटी और स्टेट्स हैं. जो बालू है वो कहाँ पर है आपका वो बताना है. मांडा बहुत बार पढ़ चुके हैं हम. मांडा कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है. जो पादरी है वो गुजरात में है. जो हुलास है वो उत्तर प्रदेश में है. और जो बालू है आपका वो हरियाणा में है. ध्यान रखना, 2 नहीं यहाँ पर हड़प्पा साइट्स आई हैं. एक बालू आया है और एक दूसरा कौन सा आया? पादरी आया. तो पादरी आपका गुजरात में है और बालू आपका हरियाणा में है. यहाँ पर आप देख लीजिए, बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पादरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पा कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध. सिंध में कौन कौन सी है इनमें से? तो सिंध में है आपकी मोहनजोदड़ो और जो चनहुदारो है ये आपकी सिंध में है. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 and 3. ओके. अमंग द अबव ऑप्शन द हड़प्पा इज लोकेटेड इन पंजाब. मोहनजोदड़ो एंड चनहुदारो बोथ आर लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस. और जो सुर्गताड़ा है वो कहाँ पर है? वो गुजरात में है. क्वेश्चन नंबर 34. द एक्सकेवेशन एट चनहुदारो वॉज डायरेक्टेड बाय. तो जो चनहुदारो की जो एक्सकेवेशन है वो किसने करी है वो बतानी है हमें. तो ये J.H. मैके ने करी है. किसने करी है? J.H. मैके ने करी है. वैसे अगर कोई डिस्कवर पूछे तो वो बताएंगे आप मजूमदार. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रियून टाउनशिप ऑफ चनहुदारो situated 133 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द मोहनजोदड़ो वॉज डिस्कवर्ड बाय N.G. मजूमदार इन 1931. लेकिन एक बड़े स्केल पे जो एक्सकेवेट किया गया है वो किसने किया है? तो A.J.H. मैके ने किया है. मैके फाउंड बीड मेकिंग फैक्ट्रीज एंड फर्नेस. सम फ्रेजेस कट ब्रिक्स वर फाउंड एट द चनहुदारो. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच साइड ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान में कौन सी है इस टाइम पर? तो वो हड़प्पा है. हड़प्पा का जो पंजाब पाकिस्तान है वो, सॉरी, जो पाकिस्तान का पंजाब वाला पार्ट है. हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस. इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर. कालीबंगन इज लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. लोथल इज इन गुजरात एंड आलमगीरपुर इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. रंगपुर की बात करें, वेयर द कंटेम्पररी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज फाउंड इन. तो ये रंगपुर कहाँ पर है? तो रंगपुर है आपका सौराष्ट्र में. तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे, सौराष्ट्र. सौराष्ट्र कहाँ पर है? ये आपका अरेबियन सी, गुजरात स्टेट की हम बात कर रहे हैं. तो ये आपका गुजरात में है. अगर सौराष्ट्र ना दिया हो ऑप्शन में गुजरात हो तो आप गुजरात पे जाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ द लार्ज वेजिटेटिव रिमेन्स इट कैन बी सेड दैट दीज पीपल यूज टू कल्टिवेट राइस, बाजरा एंड मिलेट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 37 है, दधेरी या बोल दो या दादरी बोल दो, इज अ लेट हड़प्पन साइट. और ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी पंजाब में है. ठीक है, ये रखना दधेरी या दाढ़ी से याद रख लेना. और दाढ़ी बड़ी बड़ी किसकी होती है? तो पंजाबियों की होती है. तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर पंजाब होगा. ददेरी वॉज द प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना एंड ददेरी इज नॉन फॉर इट्स पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर विच इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस. ओके. विच साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया. तो इंडस वैली की कौन सी ऐसी साइट है जो यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है, मतलब प्रेजेंट है, इस टाइम पे लोकेट है. तो वो है आपकी लोथल.
ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे लोथल। लोथल कहाँ पर है आपकी, वो गुजरात में है। तो लोथल इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ सरगवाला इन ढोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इट इज सिचुएटेड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम सरगवाला विलेज नॉर्थ ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय SR राव इन 1954। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ओके, The Harappa city, represented by the archaeological site of Lothal, was situated on the river. तो यहाँ पर लोथल कौन से रिवर पर है, बहुत बार पढ़ लिया हमने, तो भोगवा रिवर पर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर वही है कि लोथल कहाँ पर है, तो लोथल कहाँ पर है आपका, गुजरात में है। जो पोर्ट सिटी है किसे कहा जाता है, तो लोथल को कहा जाता है। ये सारा वही है, बार बार पढ़ लिया। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, तो बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट ट्रू आर्क्स तो नहीं, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप नो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो उसका यही है कि वहाँ पर उस समय भी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ। The use of burnt brick is the construction of the building was one of the main feature of the Indus Valley civilization. Burnt brick were used in abundance in Harappa and Mohenjo-daro. In Lothal, burnt bricks were used in the construction of drainage. Okay. Question number 43 की बात करते हैं। Which of the following is हड़प्पा पोर्ट, तो हड़प्पा का पोर्ट मतलब आंसर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा सीधा। इधर आते हैं, इसको ऐसे पूरा देखते हैं जिससे कि हमें पूरा क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, तो इनमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है, तो पाटलिपुत्र नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र का नाम तो बहुत बाद में आएगा, जो कि हमारा मॉडर्न डे पटना में है, और ये आएगा जब महाजनपद वाला पीरियड रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये नीचे वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन हड़प्पा साइट, इसमें से हड़प्पन साइट कौन सी रही है, ठीक है। चैनहुदारो भी है, कोटडिजी भी है, देसलपुर भी है, सोहगोरा नहीं है। सोहगोरा क्योंकि एक गांव है जो आपका राप्ती रिवर पर है, तो मतलब ऑप्शन के साथ जाएंगे सी। उसके बाद पढ़ते हैं, सोहगोरा इज अ विलेज लोकेटेड इन ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जबकि जो हड़प्पा कल्चर है वो तो हमारा आलमगीरपुर जो बस मेरठ तक ही है। अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन पीरियड यहाँ पर हमें मिलता है ना, एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो मौर्यन पीरियड का है, उसके बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है यहाँ से। तो हड़प्पा की तो कोई बात ही नहीं है। चैनहुदोरो और कोटजी और देसलपुर ये हड़प्पन साइट है। जो चैनहुदोरो है और जो कोटजी है वो कहाँ पर है, ये तो ये दोनों ही हमारा, ये कोटजी और जो चैनहुदारो है ये दोनों ही कहाँ पर है, तो सिंध प्रोविंस में है पाकिस्तान के। जबकि बात करें देसलपुर की तो ये कहाँ पर है, ये कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में। ध्यान रखिएगा, चैनहुदारो और जो कोटडीजी ये दोनों कहाँ है, तो ये सिंध में है, और वहीं देसलपुर वो कहाँ पर है, तो वो गुजरात में है। लार्जेस्ट साइट कौन सी है हड़प्पा की, तो वो है राखीगढ़ी। अगर कोई भारत में पूछता है कि भारत के अंदर, देखो हड़प्पा साइट वैसे तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन वो भारत के अंदर नहीं रही है और वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, तो वहां से तो हमें लेना देना है ही नहीं। हमें पूछा जाएगा कि भारत के अंदर सबसे बड़ी साइट कौन सी हड़प्पा की, तो वो है राखीगढ़ी। कौन सी है, राखीगढ़ी। विद द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ 2 माउंट्स, राखीगढ़ी इन हरियाणा इज द लार्जेस्ट साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट साइट हड़प्पा इन इंडिया इज, तो वो भी वही है, ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देवर, पूछा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देवर, तो इनमें से कौन कौन सी रिवर पर है, तो देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, क्योंकि गंगा नहीं है। हमने सारी नदियों का नाम पढ़ा है ना जब हमने इंडस वैली पढ़ी है, चेनाब, रावी, सतलुज, झेलम, लेकिन गंगा का कोई जिक्र नहीं है। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, तो जो इंडस वैली के जो लोग थे वो किस में बिलीव करते थे, रिचुअल्स में, मदर गॉडेस में, सेक्रीफिशियल सिस्टम में। तो यहाँ पर ये आंसर बाद में गलत कर दिया था, मतलब ये जो क्वेश्चन है यही हटा दिया था। यहाँ पर देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है, अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हैज अट्रैक्टेड स्पेक्युलेशन एंड हाइपोथेसिस। द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन probably worshipped mother goddess Lord Shiva. They may perform yagya. Free pit found in Rajasthan and Gujarat side. Burial rituals indicate belief in आत्मा और spirit and evidence of human sacrifice also found in Mohenjo-daro। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें हमें मिल रही है, तो हम एक ऑप्शन के साथ कैसे जाएं। क्वेश्चन नंबर 50, द इंडस वैली पीपल वर्शिप, तो वो किसकी पूजा करते थे, तो वो शिवा की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से हम शिवा के साथ जाएंगे। मार्शल आइडेंटिफाइड द फिगर्स विच ही फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड शिवा। यहाँ पर याद रखना है कि जो हिंदू गॉड शिवा थे इनको किसने आइडेंटिफाई किया था, तो ये किया था मार्शल ने। किसने किया था, मार्शल ने किया था। और कैसे किया था, इनको रुद्र भी बोलते हैं, पशुपति भी बोलते हैं। उस समय पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल्स को माना जाता था। जो पशुपति सील्स है जिसपे 3 फेस्ड मेल गॉड की हमें एक प्रतिमा दिखाई देती है, जो एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, जिनको सराउंड किया हुआ है राइनो ने, बफेलो ने, और यहाँ पर राइट साइड पे एलिफेंट ने और टाइगर ने लेफ्ट में।
मेक द हिस्टोरियन कंक्लूड द पीपल ऑफ दोज डेज वर्शिप लॉर्ड शिवा। तो इन सब से यही पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो लॉर्ड शिवा को मानते थे और एक सेलेब्रिकल स्टोन को मानते थे, जिसे हम अब क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, या फिर हम उसे शिवलिंग आप बोल सकते हो, जो सिंबल माना जाता है लॉर्ड शिवा का। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ऐसे अंदाजा लगाया कि ये लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसके डायरेक्शन में कि पूरा का पूरा जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो में जो भी एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होता है, ये किसकी लीडरशिप होती है, किसके डायरेक्शन में होता है। तो ये होता है सर जॉन मार्शल। अभी पढ़ा था ना सर जॉन मार्शल के जो लॉर्ड शिवा है उनको भी आइडेंटिफाई करने वाले जॉन मार्शल ही थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर जॉन मार्शल वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1902 से लेकर 1928 तक। और हमने पता है कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है वो हमारी कब हुई थी, तो वो 1921 से 1922 के बीच में ही हुई थी। जो साहनी थे, दयाराम साहनी, उन्होंने हड़प्पा के बारे में पता लगाया था, और जो राखलदास बैनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदड़ो सिटी के बारे में पता लगाया था। ओके, टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं राखलदास बैनर्जी और दयाराम साहनी, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे हमें मैच करना है कि जो हड़प्पा है भाई उसको किसने, उससे कौन जुड़े हुए हैं, तो दयाराम साहनी जुड़े हुए हैं। बात करें यहाँ पर इसके साथ हस्तिनापुर के साथ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये बीबी लाल हो जाएंगे। एक बार ना इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मैं भी कंफ्यूज इसमें थोड़ी सी। यहाँ पर आते हैं तो हड़प्पा दयाराम साहनी हो जाएंगे, हस्तिनापुर में बीबीलाल सही था हमारा, तक्षशिला में जॉन मार्शल, और जो कौशाम्बी है वो एनजी मजूमदार। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए, सर्कल कर लेना चाहिए, जिससे कि एग्जाम से पहले हम इसको अच्छे से पढ़ पाएं। तो हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबीलाल, और तक्षशिला जॉन मार्शल, और जो कौशाम्बी है वो एनजी मजूमदार। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, सुर्गतोड़ा जेपी जोशी, और ये है धोलावीरा बीके थापड़। तो यहाँ पर हमारा धोलावीरा ही गलत है। हमने बार बार पढ़ा है कि जो धोलावीरा है उसको किसने किया है, तो वो इसको किसने किया है, यहाँ पर वो किया है आर एस बिशिष्ट ने। किसने किया है, आर एस बिशिष्ट ने किया है। देखो हड़प्पा को दयाराम साहनी ने किया है, लोथल को एसआर राव ने किया है, जो सुर्गतोड़ा है उसको जीपे जोशी ने किया है। देखो यहाँ पर पता चला ना, सुर्गताड़ा है ना, इस ताड़ा ने तोड़ा करके याद रखो, सुर्गतोड़ा है ना, और तोड़ेगा कौन, जिसके अंदर जोश होगा। सुर्गतोड़ा किसने तोड़ा, जिसके अंदर जोश है। धोलावीरा को किसने किया है, तो आर एस बिशिष्ट ने किया है। देखो जो धोलावीरा है वो सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा की, सेकेंड लार्जेस्ट है, तो मतलब विशिष्ट ना विशेष वाली है, तो इसीलिए यहाँ पर आर एस विशिष्ट करके इस तरह से इसको याद रखना, सेकेंड लार्जेस्ट है तो आर एस विशिष्ट। ओके, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वॉज। तो पहले ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था, लेकिन उन्हें इस चीज़ का कोई भी उन्हें रिकॉग्नाइज या कुछ भी उस चीज़ से उन्हें मतलब उनका नाम नहीं हुआ, हम ये बोल सकते हैं। तो वो थे ए कनिंगम। ए कनिंगम कौन थे, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये हेड थे, और इन्होंने विजिट की थी ये वाली साइट 1853 से 1856 के बीच में। कनिंगम मेड अ फ्यू स्मॉल एक्सकेवेशन, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ही यहाँ पर खोजबीन की थी साइट पे, एंड रिपोर्टेड सम डिस्कवरीज ऑफ द एशियन पोट्री, स्टोन टूल्स, स्टोन सील, बट डिड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। तो ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए बाद में ये। उसके बाद फिर जब जॉन मार्शल आए तो राखलदास बैनर्जी और दयाराम साहनी को उस काम पे लगाया कि भाई पता लगाओ यहाँ से, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो यहाँ कौन जुड़े हुए हैं, जो कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं किससे, अच्छा कौन सी चीज़ें नहीं जुड़ी हैं, नॉट का हमें ध्यान रखना है। तो आर डी बैनर्जी भी जुड़े हुए हैं, एम एस वत्स भी जुड़े हुए हैं, के एन दीक्षित भी। कौन नहीं जुड़े हुए, वी ए स्मिथ नहीं जुड़े हुए। कौन नहीं जुड़े हुए, तो वी ए स्मिथ नहीं जुड़े हुए। इन 1921 दयाराम साहनी सर्वेड हड़प्पा। इन 1926 में कौन किसने सर्वे किया, फिर एम एस वत्स ने किया। मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किसने किया था, 1922 में राखलदास बैनर्जी ने किया था। इन एडिशन टू हिम बाद में और कौन से स्कॉलर आए, तो के एन दीक्षित आए, अर्नस्ट मैके आए, ऑरियल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी, इन सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में। लेकिन वी ए स्मिथ का कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं है विद द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। From which one of the following places remains of wells have been found in the houses because of the developed stage of the Indus Valley civilization? तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ जो घरों के अंदर जो कुएं होने के जो साक्ष्य हैं वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी जगह पर मिले हैं। तो देखो ये तो हमें ना ज़्यादातर हर जगह मिले हैं। जो रिमेन्स ऑफ वेल है, बाथरूम है, हैव बीन फाउंड इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी मेजर सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। तो इसलिए हम एक ऑप्शन के साथ यहाँ पर नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 58, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ पर है, बार बार पढ़ लिया, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। देखो सबसे पहले अर्बन कल्चर था, क्योंकि सबसे पहले क्या है, हड़प्पा कल्चर था, तो वो अपने आप में उसकी काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइज था, तो उसके साथ जाएंगे। उसके बाद फिर आयरन प्लग, क्योंकि उसके बाद फिर कौन आते हैं, आर्यंस आते हैं और वो आयरन के बारे में जानते हैं। उसके बाद पंचमार्क सिल्वर कॉइन, ठीक है, और फिर गोल्ड कॉइन आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 4321। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज फेमस
for its town planning. Indus Valley civilization was a Bronze Age civilization. The knowledge of iron was known much later after a bronze during the Vedic period around 1000 BC. The first punchmark coin came into existence in India in 6 BC. Gold coin were introduced by the Indo-Greek rulers. Okay. द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन, तो पहला मेटल जो मैन ने यूज किया था वो कौन सा था, तो वो कॉपर था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कॉपर वॉज द मेटल विच वॉज फर्स्ट यूज बाय द ह्यूमन, दो देर इज अ वेरिएशन इन द पीरियड अराउंड द ग्लोब एज फार एज द यूज ऑफ कॉपर। क्वेश्चन नंबर 61, एन आइवरी स्केल इन हड़प्पा कंटेक्स्ट वॉज फाउंडेड। तो आइवरी स्केल वो हमें कहाँ मिलता है, तो वो लोथल में मिलता है। कहाँ मिलता है, लोथल में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम बी के साथ हम जाएंगे लोथल। एन आइवरी स्केल इन हड़प्पा कंटेक्स्ट वॉज फाउंडेड लोथल। लोथल इज अ प्लेस एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन करंटली इन गुजरात, जिसे हम पोर्ट सिटी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पा साइट। तो कौन सा मेटल है जो हमें हड़प्पा में नहीं मिलता है, तो कौन सा मेटल है, तो ऑप्शन नंबर डी आयरन। बार बार पढ़ते आ रहा है भाई, वो लोग सिल्वर के बारे में भी जानते थे, कॉपर के बारे में भी जानते थे, गोल्ड के बारे में भी जानते थे, आयरन के बारे में नहीं जानते। तो वही चीज़ें मैं बार बार पीछे पढ़ ली बहुत बार। विच वन अमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट एसोसिएटेड रिवर। तो कौन सी साइट है ऐसी जो घग्गर रिवर के किनारे यहाँ पर है और उससे जुड़ी हुई नदी, तो वो है बनावली। तो बनावली के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। बनावली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट belonging to Indus Valley civilization period in the Fatehpur district of Haryana. Banavli is located in the valley of Ghaggar। ठीक है, कौन सी से जुड़ी हुई है, वैली ऑफ घग्गर से जुड़ी हुई है और इसकी ट्रिब्यूटरी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर कि मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन ये सब मेन साइट से किसकी, इंडस वैली की। तो ये तो बिल्कुल सही है। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, ये भी सही है कि जो हड़प्पा के लोग थे भाई वो रोड्स वगैरह जानते थे और काफ़ी अच्छी उनकी डेवलप्ड रोड और प्रॉपर हाउसिंग ड्रेनेज सिस्टम था। जो पीपल ऑफ हड़प्पा थे वो किसी मेटल के बारे में नहीं जानते थे क्या, तो ये गलत है ना, कि वो अननोन थे मेटल से, नहीं वो तो जानते थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। 1 और 2 करेक्ट है और यहाँ पर जो स्टेटमेंट 3 है वो हमारी गलत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे यहाँ पर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, Kalibangan are the main site of Indus Valley civilization. In this civilization, most of the cities were designed in grid pattern. A proper drainage system was lying along the roads, which was covered with a big stone and bricks. The form of art were found from the various sites of the civilization, including seals, pottery, gold ornaments, and necklace. Question number 65. Mohenjo-daro and the Harappan sites are dead now. They were discovered during excavation in the context of the above. Which one of the following? तो ये दोनों ही सही है क्योंकि अब वो पूरी तरह से डेड हो चुकी है। वो तो जब उनको डिस्कवर किया गया तो उनके जो वहाँ से खोदा गया उसके बाद पता चला हमें। तो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट ए और आर है वो सही है, लेकिन जो आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि वो किस तरह से खत्म हुई, वो डेड कैसे हुई, तो ये तो रीजन है नहीं ना कि हमने उसकी खुदाई कर दी, वो तो पहले से डेड थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान इन द लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। राखल दास बैनर्जी, दयाराम साहनी वर द टू आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड द टू मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एट प्रेजेंट दीज टाउन्स आर एक्सटिंक्ट, बोथ आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो वही है कि वो डेड है तो उस वजह से कोई ना कि उनका एक्सकेवेशन हुआ था, वो तो पहले से ही डेड थी। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड। तो जो रॉक कट आर्किटेक्चर के जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें मिलते हैं धोलावीरा से। ध्यान रखना, रॉक कट आर्किटेक्चर के जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, धोलावीरा से मिलते हैं। और धोलावीरा कहाँ है हमारी, तो वो सेकंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो कहाँ मिलेगी आपको, गुजरात में मिलेगी। और किस लिए फेमस है, अपने एडवांस वाटर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर R.S. Bissist and his colleague excavated this site in 1992. ओके, धोलावीरा इज वन ऑफ द, मैंने आपको बताया था कि धोलावीरा अपने आप में सेकंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा की, तो काफ़ी खास है। और खास है तो विशिष्ट है ना, विशेष करके कि विशिष्ट है, ये बस थोड़ा सा मैं ऐसे याद रखती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। धोलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा विच गेव अस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रेट बाथ एंड रॉक कट रिजर्वोयर विच वॉज 7 मीटर डीप एंड 79 मीटर्स लॉन्ग। धोलावीरा कहाँ पर है, अभी बताया, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। विच हड़प्पा सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो कौन सी सिटी है हड़प्पा की जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये भी धोलावीरा ही है। धोलावीरा, तो ये ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा इज अ हड़प्पा साइट लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द टाउन वाज बिल्ट इन अ रेक्टेंगुलर शेप, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, हो सकता है वीडियो में आपको बहुत शोर हो रहा हो क्योंकि जो साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो ये बार बार जनरेटर चला देते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमिनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड। तो यहाँ पर बताया है कि कौन सी साइट है जहाँ पर हमें रेमिनेंट्स मिले हैं किसके, 3 टाउनशिप के, तो वो कौन सी है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव। ओके, हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट कहाँ देखने के लिए मिला, अभी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, धोलावीरा में। ऑप्शन नंबर बी, ये वही है जो ऊपर पढ़ा हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज एल्डेड एविडेंस ऑफ अ डबल ब्यूरियल। डबल ब्यूरियल हमें ज़्यादातर इन सब जगह पे से मिली है, तो नॉट इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है ये,
हटाओ इसे भी। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा साइट सोनावली विच वॉज फाउंड, तो जो सोनावली है वो हमें कहाँ से है, तो ये तो सबसे पहले याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश की में है, जो सोनावली है ना, बागपत डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से हमें क्या मिला था, पढ़ा था ना मैं थ्योरी के टाइम पे, तो ह्यूमन ब्यूरियल्स। ओके, तो सोनाली इज आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन बरूद तहसील, बागपत डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, वे आर 125 ग्रेव्स बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। दीज ग्रेव्स ओरिएंटेड किस में है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और मोस्टली आइडेंटिफाई एज अ प्राइमरी ह्यूमन ब्यूरियल। सम ऑफ द ब्यूरियल आर फाउंड विद द एनिमल बोन्स, गोल्ड, कॉपर, बेंगल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो कहाँ पर हुआ था, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, पहली बार जो कॉटन कल्टीवेशन है वो भारत में ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लोथिंग इन 1922। राखलदास बैनर्जी टुक इंटरेस्ट इन द साइट ऑफ मोहनजोदारो फॉर एक्सकेवेशन। एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वॉज फाउंड एक्सकेवेशन इन इंडिया। फ्रॉम इंडिया इट रीच ग्रीस, भारत के बाद फिर ये ग्रीस में पहुंचा है, जहाँ पर इसको हिंडन कहा गया। फॉर कॉटन कल्टिवेशन इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, ये 3000 BC में स्टार्ट हुआ था। वही हम बात करें इजिप्ट की, तो वहाँ पर 2500 BC में स्टार्ट हुआ था। ओके, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हमें इंडस वैली के बारे में बताना है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट वॉज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट थ्रू प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सेम। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 एंड C। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, थ्योरी में भी पढ़ा था कि ये लोग क्या थे, ये सेक्युलर सिविलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगी इंडस वैली की, और कॉटन वगैरह भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता था। Which of the following characterize the people of Indus civilization? They possess great places and temple. They worship both male and female. देखो यहाँ पर बड़े बड़े टेम्पल्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों देवी देवताओं को मानते थे, और ना ये हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स अपने वॉरफेयर वगैरह में यूज करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सिर्फ सही होगा, तो ऑप्शन ओनली 2 हो जाएगा। नो टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप हैज बीन फाउंड इन एक्सकेवेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल डेट। देखो अगर होते बड़े बड़े टेम्पल तो आज इतना खोजबीन करने पर कोई ना कोई जरूर मिलता, लेकिन नहीं मिला। ये तो उनका जो रिलीजियस जो सोर्स था वो था स्टैचू, ठीक है ना, जो कि ज़्यादातर मिड और स्टोन से बने होते थे, या सील्स पर ये कुछ डिपिक्ट कर दिया करते थे। इट इज़ नोन दैट फीमेल डेटाइज शिवा और पशुपति एनिमल्स लाइक स्नेक, एलिफेंट वर वर्शिप एंड वर्शिप ऑफ प्लांट और ट्रीज, है ना। तो ये ज़्यादातर नेचर की पूजा करने वाले लोग थे ये, और एक सिलेंड्रिकल जो मैंने स्टोन बताया उसकी पूजा करते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, शिवलिंग बोलते हैं, जिसे हम आज के टाइम पर शिवलिंग कंसिडर करते हैं कि वो शायद शिवलिंग होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल शील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड, तो जो बुल शील मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो कौन सी साइट से मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदारो से मिली है। मोहनजोदारो इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, पाकिस्तान, एक्सकेवेटेड बाय R.D. बैनर्जी 1922। फ्रॉम दिस साइट वेरियस स्कल्पचर, सीज, पॉटरी, गोल्ड ज्वेलरी हैव बीन फाउंड। तो ये बहुत बार पढ़ लिया हमने। हम्प्ड बुल सील भी कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पा सील, तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो हड़प्पा की सील्स पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता, तो हॉर्स। ऑप्शन में काऊ भी आ सकता है, तो आप काऊ के साथ भी जाएंगे। पीपल ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वर नॉन टू हॉर्सेस, ऐसा नहीं वो हॉर्सेस को नहीं जानते थे, उन्हें हॉर्सेस के बारे में पता था, क्योंकि जो दूसरी जो साइट्स हैं इसकी, जैसे कि सुर्ग तोड़ा, वहाँ पर हमें जो घोड़े हैं उनकी जो बोन्स वगैरह मिली हैं, तो उसका मतलब वो लोग जानते थे। उनकी इंस्क्रिप्शन पे आपको ज़्यादातर वन हॉर्न बुल, बफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गोट, एलिफेंट ये देखने के लिए मिलती हैं। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा एनिमल है जिसके बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि ये उस समय था, तो वो था लॉयन। तो उसका मतलब ये है कि साक्ष्य नहीं मिला, कहीं भी कुछ भी इसकी पिक्चर नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो उसके बारे में नहीं जानते थे, लॉयन के बारे में नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए IIT खड़गपुर की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी कम रेनफॉल की वजह से क्या हुआ है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका यहाँ पर पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। पूछा गया है कि वो जो जो रेनफॉल रही है वो कितने टाइम तक के लिए रही है, तो वो यहाँ पर है 900 सालों तक, है ना। 900 सालों तक यहाँ पर क्या रहा है, कंटिन्यूसली जो काफ़ी कम बारिश रही है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। यहाँ पे जो एक सिंग वाले जो देवता थे उसके कुछ टेराकोटा केक्स मिले हैं, वो कहाँ से यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, तो वो है कालीबंगन से। जो टेराकोटा के ज़्यादातर जो भी चीज़ है वो आपको कालीबंगन से मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल, तो जो रिवर नाइल है जो आज भी फेमस है, ठीक है, इजिप्ट में, तो वो हमें कहाँ से मिलती है, और इसका कौन सी सिविलाइजेशन है जो उसके किनारे है, तो वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और इजिप्ट में इस रिवर को हम क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबी रिवर है। जो साउथ अफ्रीका उसकी जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो हमारी नाइल रिवर ही है। विच इज़ द करेक्ट नॉर्थ साउथ सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन, ये हमने थ्योरी के टाइम पे पढ़ा था, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा था आपको इसे कैसे याद रखना है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, AMMI करके याद रखना है। तो एजेक हो गया, उसके बाद क्या होगा, माया होगा, मुसिका होगा, और फिर एनिका होगा। वैसे तो यहाँ भी ये MM बनना है, लेकिन थोड़ा सा देखो आपको याद रखना है, पहले माया आएगी, है ना, पहले धन आएगा, उसके बाद फिर जो भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो करेक्ट सिक्वेंस है वो कैसे होगा, एजटेक, माया, मुसिका और एनिका।
जो एस्टेक है वो कौन से नोमैडिक ट्राइब और कहाँ मिलेगी, तो ये नॉर्दर्न मैक्सिको में मिलेगी। माया की बात करें तो ये ग्वाटेमाला, और जो म्यूजिको है ये कोलंबिया, और जो इनका है वो आपको मिलेगा पेरू में। द फर्स्ट एशियन सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम, तो वो थे सुमेरियन, मैंने आपको बता दिया। और उनकी राइटिंग की फॉर्म क्या थी, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यूज करते थे ये, और प्रॉपर जो एक सिस्टम होता है राइटिंग का उसके बारे में इनका नॉलेज थी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप यहाँ पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर ही हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक एज। कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी कि 5-6 दिन में पूरी का पूरा जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है वो खत्म हो जाए। बात यह है बनाने को तो मैं पूरा दिन 2 दिन में बैठ के बनाऊँ, लेकिन गला दुख जाता है, फिर दर्द होगा, तो अपना भी सोचना पड़ता है। इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते जो मैं एकदम लगी रहूँ जोश के साथ। तो इसीलिए आप कोशिश करिए, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक दो के साथ शेयर ज़रूर करें, भले ही वो देखे ना देखें, लेकिन अपने लिए शेयर कर दो, क्योंकि अगर व्यूज़ बढ़ेंगे तभी मेरा मन करेगा ज़्यादा बनाने का। ओके, तो यहाँ पर कोशिश करना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे कि जितने भी ये जो वीडियोज़ है वो आपको वहाँ पर मिल जाए। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन वो बात वही है कि अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तभी मैं करवा पाऊंगी, कि नोट्स बनाने में भी मेहनत लगती है। वो नोट्स ऐसे होंगे कि आपको पूरा इसमें मेरे ख्याल से अराउंड 700 के अराउंड इसमें पूरे पेजेस है घटना चक्र में, मॉडर्न इंडियन, ये पूरा तीनों हिस्ट्री मिला के, मॉडर्न, मेडिवल, एशियन। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको बहुत ही कम पेजेस में, 10 से 12 पेजेस में मैं आपको सारा कवर कर दूँ, जिससे कि क्या हो कि एंड टाइम पे जब एग्जाम आता है तो मैं पूरी बुक ना उठा के पढ़नी पड़े, बल्कि हम वो सारे जो पेजेस हैं उनको ट्राई कर लें। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें आपको ऐसा नहीं है कि उसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा। ये जो बुक है आपको कम से कम, चाहे आप मेरी वीडियो से पढ़िए, चाहे आप किसी बुक और ऐसे ही पढ़ लीजिए, कम से कम आपको 3 बार ये बुक पढ़नी है, क्योंकि अगर पहली बार में आप नोट्स बनाने बैठ गए ना तो बुक से भी मोटे नोट्स बना दोगे। इसीलिए 3 से 4 बार बुक को पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी हमेशा के लिए। जो बचता है और लगता है कि इसे हम भूल सकते हैं, उसके हमें नोट्स बनाने हैं। पहली बार में नोट्स बनाओगे तो मैं कहती हूँ कि पहली बार में तो कभी नोट्स बनाने ही नहीं चाहिए। पहली बार में सिर्फ पढ़ के छोड़ देना चाहिए, फिर दोबारा पढ़ना चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए। पहली बार में वरना आप अपनी खुद की बुक बना दोगे। तो इतना बहुत है, ठीक है। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो एक नए टॉपिक के साथ होगा, वैदिक एज। ओके, तो चलिए चलते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।